हाय एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 से इंग्लिश ग्रामर। ओके, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारा लेसन 2 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो सभी सेंटेंस होते हैं वो दो चीज़ों से मिलके बनते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। हमने देखा था कि जिस चीज़ के बारे में बात की जाती है वो होता है सब्जेक्ट, और उसके बारे में जो बात होती है वो होता है प्रेडिकेट। ओके, आज हम इसके आगे के पेज को क्लियर करेंगे। सो लेट वी स्टार्ट। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड सी ईच सेंटेंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जब आप नीचे सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सेंटेंस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट, द वाइंड इज ब्लोइंग। ठीक है, हवा चल रही है। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट अलग है और प्रेडिकेट अलग है। जो द वाइंड है ये सब्जेक्ट हुआ, इज़ ब्लोइंग प्रेडिकेट हुआ। हम बता किसके बारे में रहे हैं? हवा के बारे में, कि जो हवा है वो क्या कर रही है? हवा बह रही है ना, यानी हवा चल रही है, तो ये क्या हुआ? प्रेडिकेट। देन सेकेंड, दिस हाउस इज़ ब्यूटीफुल। ये घर बहुत सुंदर है। दिस हाउस के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट। उसके बारे में ये बात हो रही है कि वो बहुत सुंदर है, तो वो प्रेडिकेट। थर्ड, कैन यू स्पीक इंग्लिश। सो यू जो है वो एक बोल रहा है कि क्या तुम इंग्लिश बोलना जानते हो, तो यू जो है उसके बारे में बोला जा रहा है, इसीलिए वो सब्जेक्ट है। ओके, नाउन के जगह में यूज़ हुआ है इसका, किसी के नाम के प्लेस पे। और कैन स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, ये उसके बारे में बात हो रही है, तो ये प्रेडिकेट हुआ। द वर्कमैन वेयर लेज़ी। यहाँ पे एक वर्कमैन के बारे में बात हो रही है। वो क्या है? वेरी लेज़ी, बहुत ही सुस्त है, बहुत धीरे काम करता है। इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। इंडिया सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? इज़ अ ग्रेट कंट्री, वो एक बहुत महान देश है, तो वो हुआ प्रेडिकेट। ओके, समटाइम्स द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड और लेफ्ट आउट। इन द फॉलोइंग सेंटेंस द सब्जेक्ट यू इज़ लेफ्ट आउट। ओके, अब आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कैसे अंतर होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। ओके ना, देखो यहाँ पे दिया हुआ है स्टैंड अप रियली मीन्स यू स्टैंड अप। अगर आपको बोला जाता है स्टैंड अप तो ज़रूरी नहीं कि इसमें सब्जेक्ट यूज़ हो। अगर आपको देख के बोला जा रहा है स्टैंड अप, इसका मतलब कि आपको खड़े होना है। फिर स्टॉप रियली मीन्स स्टॉप। अगर बोला जा रहा है स्टॉप तो जाहिर सी बात है तुम रुको, है ना। कम इन रियली मीन्स यू कम इन, तुम अंदर आ जाओ। गो आउट, यू गो आउट, इसका भी मतलब सीधा होता है कि गो आउट, तुम बाहर जाओ। रन, यू रन। सो ये है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे कुछ प्रेडिकेट ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं भी लगाना पड़ता। उसका सीधा सीधा मतलब वही होता है कि ये बात किसी के लिए बोली जा रही है। क्योंकि अगर हम किसी को स्टैंड अप बोलते हैं तो किसी इंसान को ही तो हम स्टैंड अप बोलेंगे ना, तो उसमें अपन को सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कुछ प्रेडिकेट ऐसे होते हैं जिसमें अगर सब्जेक्ट मेंशन ना हो तो भी ये क्लियर होता है कि वो किसी सब्जेक्ट के लिए, किसी पर्सन के लिए ही बोला जा रहा है। ओके, इन ऑल दिस सेंटेंस द वर्ड यू विच इज़ लेफ्ट आउट इज़ द सब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पे ये जितने भी सेंटेंस हैं इन सभी में यू जो है वो सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है ना, यानी कि उसमें से जितने भी यहाँ पे जो सेंटेंस है उसमें यू का यूज़ किसके लिए हुआ है? सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट के प्लेस में किसका यूज़ हुआ है? यू का। तो इन सेंटेंस में यू जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। ओके, और स्टैंड अप, कम इन, सिट डाउन, गो आउट, रन, ये सारी चीज़ें क्या है? प्रेडिकेट। ओके, सो आपको क्लियर हुआ
कि जिसके बारे में बोलते हैं वो सब्जेक्ट और उसके बारे में जो चीज़ बोली जाती है वो प्रेडिकेट। और सेंटेंस दो चीज़ों से मिलके बनता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, सो आई होप कि आप सबको क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू एंड कीप स्माइल।